वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आधुनिक भारत के इतिहास के, सामान्य ज्ञान के, जनरल नॉलेज के 50 अति महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 936 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आपको कमेंट करके हमें बताना है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है हेक्टर मुंडो ने किया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी 1765 से 1772 तक चला था बंगाल का वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1798 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हैदराबाद का निजाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय। अगला क्वेश्चन, वोडियार के शासक कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी मैसूर रियासत से। अगला क्वेश्चन, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे लिए गए थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए झांसी, नागपुर और सतारा। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच हुई थी सुगौली की संधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए, क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर है। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम थी टीपू सुल्तान की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए विलियम बेंटिक था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था द्वैध शासन नीति को। अगला क्वेश्चन, नवाब सिराज उद दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी अंग्रेजों ने सिराज उद दौला के राज्यारोहण का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, तो आलमगीर द्वितीय था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी सादत खां बुरहान उल मुल्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी था। अगला क्वेश्चन, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी लाहौर थी पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी सिराज उद दौला था प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हैदर अली विजयी हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगला क्वेश्चन, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी थी। सही नहीं है, बाकी के सही है। उसने त्रावणकोर का शासन किया था, उसने सामंतों का दमन किया था और उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की थी। अगला क्वेश्चन, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित से कौन सा एक सत्य नहीं? क्वेश्चन आ गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी था गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी फर्रुख शियार के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन है लाहौर। तो लाहौर के स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी महाराजा रणजीत सिंह ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी के.एम. पणिकर ने की थी। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय था बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? इसका उत्तर ऑप्शन डी मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो किसने सुनाया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थानांतरित कर दिया था, कौन सा युद्ध सबसे निर्णायक क्या था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध था। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव ने की थी। अगला क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी खड़क सिंह थे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सिराज उद दौला बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 976, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे?
तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स के समय में काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम के नाम पर राज सिंहासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय था, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी अवध के नवाब। अगला क्वेश्चन, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार किसने स्थापित किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हैदर अली ने अपने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 985 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन कौन शामिल थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी त्रावणकोर, निजाम और मराठा और अंग्रेज शामिल थे टीपू सुल्तान के विरुद्ध। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।